स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का नज़मा ट्यूटोरियल्स में। आज नज़मा ट्यूटोरियल्स में हम महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 करेंगे, जो कि है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील। ओके, तो चलिए ज़्यादा टाइम बिना वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द चार्ट, फिगर एंड मैप कंप्लीट द टेबल बिलो। सबसे पहले जो हमें ऊपर जितने भी चार्ट दिए हैं, ये सारे चार्ट्स, फिगर एंड मैप्स दिए, उन सबका इस्तेमाल करके ये टेबल को कंप्लीट करना है। पहला बोला है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन ट्री होते हैं, मतलब बड़े बड़े पत्ते वाले एवरग्रीन ट्री होते हैं। तो ऐसे पत्ते वाला फॉरेस्ट हमारे इंडिया में कहाँ है और वो ब्राज़ील में कहाँ है, वो बताना है। एंड आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे बताया ट्रॉपिकल सेमी डिसिडुलस ट्री फॉरेस्ट। तो ये मिक्स टाइप ऑफ वेजिटेशंस होता है, इंडिया में कहाँ है, ब्राज़ील में कहाँ है, ये हमें बताना है। तो इसके सारे आंसर हमने यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। आप वीडियो को 2 मिनट पॉज कीजिए, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट। ओके, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन सारा ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है या फिर मैच नहीं करता है। सबसे पहला ऑप्शन सवाल, फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील में किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं? यहाँ पे ऑप्शन क्या है? थ्रोनी बुश टाइप वेजिटेशन, एवरग्रीन फॉरेस्ट, द हिमालयन फॉरेस्ट एंड डेसिडुलस फॉरेस्ट। सबसे पहले हिमालय जो है ब्राज़ील में है ही नहीं, तो हिमालयन टाइप ऑफ फॉरेस्ट ब्राज़ील में कैसे हो सकते हैं? तो ये आंसर गलत हो जाएगा, इसमें ऑड मैन आउट हो जाएगा हिमालयन फॉरेस्ट। ओके, इसके बाद भी हमने सारे ऑड मैन आउट बात टिक करके रखे हैं। आप वीडियो को पॉज करके बी का आंसर ये है, सी का आंसर रेड पांडा, 4 का आंसर ऑर्चिड। ओके, ये आप अपने बुक में टिक कर लीजिए। अब बढ़ते हैं मैच द कॉलम की तरफ। मैच द कॉलम के भी हमने आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट का सी, सेकंड का ई, थर्ड का ए, फोर्थ का बी एंड फिफ्थ का डी। इसको भी आप टिक कर लीजिए। अभी ज़्यादा टाइम बर्बाद किए बिना आंसर इन द शॉर्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आंसर इन द शॉर्ट्स, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया। इंडिया और ब्राज़ील के फॉरेस्ट के बीच में क्या फ़र्क है, हमें वो बताना है। फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राज़ील, the northern part of the Brazil lies on the equatorial region. It receives ample sunshine and a heavy rainfall, so dense evergreen forests are seen here. Okay, तो जो नॉर्थन पार्ट है ब्राज़ील का, हमने पिछली वीडियो में, जितनी भी पहली वीडियो हैं सब में हमने देखे हैं कि ब्राज़ील के नॉर्थन पार्ट पे से जाता है हमारा इक्वेटर। ओके, तो जब हमारे ब्राज़ील के ऊपर से इक्वेटर जाता है, इसलिए वहाँ पे सूरज की रोशनी कैसी है? एम्पल, दैट मीन्स एकदम वर्टिकल होती है। वर्टिकल जैसे कि परपेंडिकुलर बोलेंगे, एकदम सीधी लाइट पड़ती है। और जहाँ पे सीधी परपेंडिकुलर लाइट पड़ती है वहाँ पे का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है। मौसम गर्म होने की वजह से वहाँ पे पानी का वेपोरेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, और जिस वजह से वहाँ पे डेली बारिश होती है। अब जहाँ पे ज़्यादा हैवी रेनफॉल भी है, ऊपर से सूरज की रोशनी भी बहुत कड़क है, इसलिए यहाँ पे बड़े बड़े डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द लोकेशन ऑफ द इंडिया इज फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर। हैवी रेनफॉल occur only in the western घाट एंड द नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन्स एरियाज। सो एवरग्रीन फॉरेस्ट आर सीन इन दोज रीजन। अभी जो हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान इक्वेटर के ऊपर आता है, देख सकते हैं इक्वेटर यहाँ पे, हिंदुस्तान यहाँ पर है। इस वजह से हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा परपेंडिकुलर रेज नहीं पड़ती है बट थोड़ी कम पड़ती है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर के रीजन पे। तो इस वजह से यहाँ पे जो हमारा हेवी रेनफॉल वो वेस्टर्न घाट में होता है और नॉर्थ ईस्टर्न हिली एरियाज़ में होता है, और एवरग्रीन फॉरेस्ट भी उसी जगह पे पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, the highland region of Brazil receive low rainfall, so tropical grasslands are seen in this region. ओके, तो ब्राज़ील हाईलैंड का जो हिस्सा है वो रेन शेड है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती है ग्रेट एस्कार्पमेंट की वजह से। इस वजह से वहाँ पे ग्रास लैंड पाए जाते हैं, मतलब वहाँ के मैदानों में घास ज़्यादा है। द पेनिनसुला रीजन ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल बिटवीन 1000 मिलीमीटर टू 2000 मिलीमीटर, सो दे आर कवर्ड बाय द डेसिडुलस फॉरेस्ट। ओके, तो जो हमारा पेनिनसुला का हिस्सा है वहाँ पे 1000 से लेकर 2000 मिलीमीटर तक की बारिश होती है, इसलिए वहाँ पे डेसिडुलस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब डेसिडुलस फॉरेस्ट क्या होते हैं आप देख के पहचान लोगे, वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा हमें। ये देखिए इस तरह के फॉरेस्ट। अभी ये तो हमारे इंडिया के बाहर की फ़ोटो है, इंडिया की फ़ोटो करते हैं इन इंडिया। ओके, तो देखिए इस तरह के फॉरेस्ट हमारे उस पेनिनसुला के हिस्से में पाए जाते हैं कि वहाँ पे 1000 से 2000 मिलीमीटर तक की बारिश होती है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या कहता है, as there are no tall and long extending mountains in Brazil, Himalayan type forests are not found here. अभी हमारे हिंदुस्तान में वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और हिमालय, ये 3 माउंटेन रेंजेस है जो कंटिन्यूसली हैं। इस वजह से हमारे हिंदुस्तान में हिमालयन टाइप ऑफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं, लेकिन ब्राज़ील में एक भी कंटिन्यूस माउंटेन की रीजन नहीं है, जिस वजह से वहाँ पे हिमालयन टाइप ऑफ फॉरेस्ट नहीं पाए जाते हैं।
Owing the presence of a Himalaya type of forest are found in north and northeast India that is classified on the basis of altitude. Okay, तो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के हिस्सों में हिमालय फॉरेस्ट पाए जाते हैं. Throny shrubs are found in the northeast part of the Brazilian highlands, which is also considered as to be a drought quadrilateral. Okay, drought quadrilateral का मतलब कि ये हिस्सा पूरा रेन शेड है, मतलब यहाँ पे बारिश बहुत ही ज़्यादा कम होती है, इसलिए यहाँ पे थ्रोनी shrubs जैसे प्लांट्स पाए जाते हैं. थ्रोनी shrubs मतलब जिन प्लांट्स के ऊपर कांटे होते हैं, जैसे कि हमारा गुलाब हो गया, और ये जितने भी प्लांट्स के ऊपर कांटे होते हैं, जैसे फिर अब तक कांटे वाले पेड़ हो गए, इन प्लांट्स पे कांटे इसलिए होते हैं, पेड़ वहीं उगते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है, और ये कांटे अपने पेड़ को बचाने की कोशिश करते हैं कांटों के जरिए, ताकि उसके अंदर पानी ज़्यादा से ज़्यादा बचा रहे. ओके, और थ्रोनी shrubs आर फाउंड इन इंडिया रिसीविंग लेस देन 500 मिलीमीटर ऑफ अ रेनफॉल. इट इज़ मेजरली फाउंड इन गुजरात, राजस्थान एंड रेन शेडो रीजन ऑफ अ वेस्टर्न घाट. तो हमारे यहाँ पे कांटे वाले पेड़ वहीं पे मिलते हैं जहाँ पे पानी बरसात 500 मिलीमीटर से कम होती है, जैसे कि हमारा गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, और रेन शेडो एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का ए हो गया. 4 का बी पढ़ते हैं. कोरिलेट वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया एंड इन इंडिया एंड ब्राज़ील. अब हमें वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन हमारे मतलब हिंदुस्तान में किस तरह के जानवर और किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और हमारे ब्राज़ील में किस तरह के जानवर और किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो हमें कोरिलेट करना है और कंपेयर करना है. आंसर: डिपेंडिंग अपॉन द फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशंस वी फाइंड अ वेराइटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया एंड ब्राज़ील. अब हमारा हिंदुस्तान और ब्राज़ील दोनों में सिमिलरिटी बहुत सारी हैं, इस वजह से यहाँ पे, और दोनों क्या साइज़ में बहुत बड़े हैं. डिपेंडिंग अपॉन द फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशन. हमारा हिंदुस्तान में जगह जगह पे अलग अलग कंडीशन है, उसी तरह से ब्राज़ील में भी जगह जगह पे अलग अलग कंडीशन है. इस वजह से यहाँ पे वेराइटी ऑफ वेजिटेशंस एंड नेचुरल वाइल्ड लाइफ पाई जाती है. ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द वेजिटेशन वी फाइंड वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन अ डिफरेंट रीजन. ओके, तो जिस तरह से अलग अलग जंगल है, उस तरह से अलग अलग जानवर भी. जैसे कि हमारे नॉर्मल आरे के जंगल में देखें तो वहाँ पे लिपट पाए जाते हैं, लेकिन हिमालय के जंगल में वहाँ पे स्नो लिपट पाए जाते हैं. तो रीजन के हिसाब से वहाँ पे अलग अलग वाइल्ड लाइफ भी पाई जाती है. ग्रासलैंड्स ऑफ ब्राज़ील लाइक अ सवाना एंड द deciduous forest of India have a large number of herbivores and carnivores. ओके, herbivores वो जानवर होते हैं जो घास वगैरह खाते हैं, जैसे गाय, बकरी, ज़ेबरा, हिरन वगैरह, और carnivores जो है वो दूसरे जानवरों को खाते हैं, जैसे कि मांसाहारी, जैसे कि शेर, चीता, लेपर्ड, तेंदुआ वगैरह वगैरह, जो कि हिरन वगैरह को खाते हैं. तो अभी जैसे कि ग्रासलैंड ब्राज़ील में ग्रासलैंड्स ऑफ ब्राज़ील लाइक हवाना एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट. तो ब्राज़ील में जिन जगह पे हवाना एक जगह है जहाँ पे ग्रासलैंड पाई जाती है, और जिन जगहों पे डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं वहाँ पे हेर्बिवर्स एंड कार्निवर्स बहुत ज़्यादा हैं. क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर घास हो गए तो घास खाने वाले जानवर भी होंगे, और घास खाने वाले जानवर होंगे तो उन जानवरों को खाने वाले जानवर भी होंगे, जो कि हुए हमारे शेर, चीता, लायन वगैरह. ठीक है. नेक्स्ट, द डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इन द वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड द अमेजॉन बेसिन ऑफ ब्राज़ील आर a home of a large variety of birds, insects, reptiles, along with the herbivores and carnivores. Okay, the dense evergreen forest of India in the west and northeast in India. Okay, तो हमारे इंडिया में वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और अमेजॉन बेसिन जो है वो भी एक डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट है. तो इन दो जगह पे बहुत ज़्यादा वैरायटी में बर्ड्स मिलते हैं, इंसेक्ट्स मिलते हैं, रेप्टाइल्स मिलते हैं, और हेर्बिवर्स एंड कार्निवर्स, जैसे कि हिरन वगैरह और चीता वगैरह, शेर वगैरह भी मिलते हैं. ओके, चीता तो नहीं है, लेकिन सॉरी चीता भूल गया मैंने. लेपर्ड्स, तेंदुआ और पैंथर, ब्लैक पैंथर वगैरह ये सब जानवर मिलते हैं. कोस्टल फॉरेस्ट आर स्वैम्पी एरियाज ऑफ अ पैंटानल एंड सुंदरबंस हैव द मैंग्रोव्स, अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स, फिशेस एंड रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल, एलिगेटर एंड द एनाकोंडा इन ब्राज़ील. तो कोस्टल एरिया पे जो स्वैम्पी एरियाज हैं पैंटानल का, और जो सुंदरबन है हमारे हिंदुस्तान का, इन जगह पे मैंग्रोव्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे बहुत सारी तरह के बर्ड्स मिलते हैं, बहुत सारी तरह की फिशेस मिलती हैं, रेप्टाइल्स मिलते हैं, जैसे कि मगरमच्छ, एलिगेटर और एनाकोंडा ब्राज़ील में मिलते हैं. ये सब हमारे कोस्टल फॉरेस्ट एंड सुंदरबंस के मैंग्रोव्स के यहाँ पे मिलते हैं. वेजिटेशन प्रोवाइड्स द फूड एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ, बट वेजिटेशन इज लिमिटेड लाइक अ थार डेजर्ट, और इन द थार डेजर्ट एंड द कैटिंगा इट विल ऑल्सो लिमिटेड इन अ वैरायटी ऑफ एनिमल स्पीशीज. ओके, वेजिटेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा जानवरों को रहने की जगह, खाने के लिए सामान मिलेगा. लेकिन जैसे कि थार डेजर्ट हो गया, इन जगहों पे वेजिटेशन ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे जंगलात ज़्यादा
नहीं है, रेगिस्तान है, इसलिए इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा जानवर नहीं रह पाते, इसलिए वहाँ पे एनिमल की भी लिमिटेड वैरायटी ऑफ एनिमल, वहाँ पे एनिमल भी लिमिटेड है, स्पीशीज। ओके, नेक्स्ट, व्हाट एनवायरमेंटल इश्यूज आर फेस बाय ब्राज़ील एंड इंडिया। अभी इंडिया में एनवायरमेंटल इश्यूज क्या क्या हो रहे हैं? डिग्रेडेशन ऑफ environment is happening in Brazil due to the illegal smuggling of a wild animal, slash and burn agriculture, रोका, deforestation of and deforestation pollution etc. अब डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट इज हैपनिंग, मतलब इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है ब्राज़ील में। क्यों? इलीगल स्मगलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल, जैसे कि एनाकोंडा की स्किन से, पाइथन की स्किन से बैग वैग बनाने में उसका इलीगल स्मगलिंग करना, और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, वहाँ पे एग्रीकल्चर, वहाँ पे जंगलात को जला कर वहाँ पे खेती की जाती है, इसको रोका कहा जाता है। डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काटना, पोल्यूशन, इन सारी वजह से वहाँ पे डिग्रेडेशन हो रहा है इन्वायरमेंट का। ड्यू टू द दस प्रॉब्लम मैनी एंडेमिक स्पीशीज आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अब जिस तरह से जंगलात काटे जा रहे थे, जंगल में रहने वाले जानवरों को जगह नहीं है, तो उस वजह से बहुत सारे जानवर एक्सटिंक्शन पे आ गए, मतलब उनकी प्रजाति लुप्त होने के बराबर ही तक ख़त्म होने वाली है। इंडिया टू फेसेस इन्वायरमेंटल इशूज सच एज अ पोचिंग, पोल्यूशन एंड अ फास्ट स्प्रेडिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पोचिंग का मतलब होता है इलीगली जानवर को मारना, जैसे कि हाथी को मार के उसका दांत काट लेना, राइनो को पकड़ के उसकी सिंग काट लेना जिससे राइनो मर जाता है, या फिर टाइगर को मार के उसका स्किन निकाल लेना, ये सब पोचिंग में आता है। इलीगल स्मगलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल, और पोल्यूशन एंड फास्ट स्प्रेडिंग डिफॉरेस्टेशन। जैसे कि अगर आप देखोगे आरे में इतना बड़ा जंगल काट के मेट्रो स्टेशन बना देगा, ये फास्ट स्प्रेडिंग डिफॉरेस्टेशन का एग्जांपल हो गया। और पोल्यूशन तो आपको पता ही है। मैनी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ आर ऑन द वर्स्ट ऑफ इन एक्सटिंक्शन इन इंडिया। इस वजह से इंडिया में भी बहुत सारी स्पीशीज़ ख़त्म होने, विलुप्त होने के कगार पे है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राज़ील एंड इंडिया। अब इंडिया और ब्राज़ील में फॉरेस्ट इतनी जल्दी क्यों कट रहे हैं, उसके मेन रीज़न बताने हैं। फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन एज मोर एरिया इज रिक्वायर्ड टू एक्सपांड द सिटीज, हैंस रैपिड अर्बनाइजेशन इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ अ फॉरेस्ट। ओके, जिस तरह से सिटीज़ बड़ी होती जा रही है, तो सिटीज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाने के लिए फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। अभी जैसे कि कहा मैंने, आरे में इतना बड़ा जंगल काट लिया, वहाँ पे मेट्रो स्टेशन बनाया गया, तो ये सब अर्बनाइजेशन की वजह से एक रीज़न है फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन होना। सेकेंड, टू इंश्योर द कंटिन्यूस फूड सप्लाई, टू मीट द नीड्स एंड द नीड्स ऑफ एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, more and more area need to be brought under agriculture. For the expansion of agriculture land, forest area are being cut down. अब जैसे कि लोगों की पैदावार बढ़ती जा रही है, दैट मीन्स पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। टू इंश्योर द कंटिन्यूस फूड सप्लाई, अब जब लोग बढ़ रहे हैं तो लोग खाना भी ज़्यादा खाएंगे, लोग ज़्यादा खाना खाएंगे, मतलब ज़्यादा वेजिटेबल्स उगानी पड़ेगी, ज़्यादा वेजिटेबल्स उगाने के लिए ज़्यादा लैंड की ज़रूरत है। इस वजह से बहुत सारे फॉरेस्ट को काटा जा रहा है ताकि उन ज़मीन को एग्रीकल्चर के अंदर लाया जा सके, जिससे हमारे जो खाने के फूड सप्लाई कम ना पड़े। ओके, इन बोथ इंडिया एंड ब्राज़ील फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन फॉर द फायर वुड एंड अदर डोमेस्टिक नीड्स। ओके, इंडिया में और ब्राज़ील दोनों जगह पे लकड़ी जलाने के लिए जंगलात को काटे जाते हैं, और बाकी फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए भी जंगलात को काटे जाते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर विच इज़ ऑल्सो नोन एज द रोका इन ब्राज़ील एंड जूम इन इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफॉरेस्टेशन। स्लैश एंड बर्न का मतलब जंगल को काटना और उस ज़मीन को जला के वहाँ पे एग्रीकल्चर करना, जिसको ब्राज़ील में रोका कहा जाता है और इंडिया में जूम कहा जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है डिफॉरेस्टेशन के लिए। अपार्ट फ्रॉम ऑल अबाउट द रीज़न, फॉरेस्ट फायर, पॉल्यूशन, ओवरग्रेजिंग एक्सेट्रा आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट। ओके, इन सारे रीज़न छोड़ने के बाद अगर देखा जाए तो जंगल में आग लग जाना, जो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, हवा गंदी हो रही है, ये सब रीज़न भी है डिफॉरेस्टेशन के, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट। वाई डज द डिसिडियस टाइप ऑफ वेजिटेशन ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ इंडिया। डिसिडियस टाइप ऑफ वेजिटेशन आपने देखे थे यहाँ पे, इस तरह के फॉरेस्ट इंडिया में ज़्यादा क्यों है, हमें वो बताना है। वेजिटेशन इन द रीजन इज इफेक्टेड बाय द क्लाइमेट द रेनफॉल ऑफ द रीजन। ओके, तो जिस जगह पे जिस तरह की गर्मी होती है, जिस तरह की बारिश होती है, उस तरह के वहाँ पे वेजिटेशंस होती हैं। तो वेजिटेशन इन द रीजन इज इफेक्टेड बाय द क्लाइमेट, वहाँ पे किस तरह का मौसम, उसके हिसाब से वहाँ पे जंगल होंगे। इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन एंड इट हैज़ द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट आउट ऑफ द ईयर। तो इंडिया ट्रॉपिकल जोन में आता है और वहाँ पे मानसून पूरे साल भर रहता है। एज अ मेजर पोर्शन ऑफ द इंडिया रिसीवर्स सीजनल रेनफॉल बिटवीन 1000 to 2000 मीटर।
अब इंडिया का मेजर हिस्सा जो ज़्यादातर हिस्सा है वहाँ पे 1000 से लेकर 2000 मिलीमीटर तक की बारिश होती है. Deciduous forest thrives well in this condition, and as forest sheds their leaves during the hot and the dry summer, so that water is not lost due to evaporation. Okay, तो अब जहाँ पे 1000 से 2000 मिलीमीटर की बारिश होती है, इन जगहों पे डिसिडुअस फॉरेस्ट अच्छे से उग पाते हैं, अच्छे से जी पाते हैं. और ये फॉरेस्ट क्या, ये जो जंगलात हो ये क्या करते हैं, गर्मी के मौसम में हॉट समर में अपने पत्ते गिरा देते हैं. पत्ते गिराने की वजह से क्या होता है, इवोपरेशन कम हो जाए. जैसे कि आपने बादाम का पेड़ देखे होगे, पीपल का पेड़ देखे होगे, गर्मी के मौसम में इन पेड़ों पे से पत्ते गिर जाते हैं. अगर पत्ते नहीं गिरेंगे तो वो पत्तों से इवोपरेशन होकर ज़्यादा पानी आसमान में उड़ जाएगा और पेड़ को पानी की कमी से पेड़ मर जाएगा. तो इन जगहों पे इस तरह के डिसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट ज़्यादा अच्छे से उग पाते हैं, इसलिए इंडिया में डिसिडुअस फॉरेस्ट ज़्यादा हैं. अभी टीक, बैम्बू, बनियान, पीपल, ये सारे टाइप के ये सारे पेड़ डिसिडुअस टाइप के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. क्वेश्चन नंबर 5, गिव ज्योग्राफिकल रीजन. क्वेश्चन ए, अ नॉर्थन पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज कवर्ड विद अ डेंस फॉरेस्ट. तो नॉर्थन पार्ट है जो ब्राज़ील का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा घना जंगल है. चलो देख लेते हैं नॉर्थन पार्ट. ये हमारा ब्राज़ील का नॉर्थन पार्ट. ओके, द नॉर्थन पार्ट ऑफ ब्राज़ील लाइज ऑन द इक्वेटोरियल रीजन. नॉर्थन पार्ट ऑफ ब्राज़ील, तो देख सकते हैं आप कि ब्राज़ील के बराबर उत्तर से नॉर्थन पार्ट पे से इक्वेटर जाता है, इसलिए वो इक्वेटोरियल रीजन में आता है. इट रिसीव्स एम्पल सनलाइट एंड अबाउट 2000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल थ्रूआउट द ईयर. इस जगह पे जो सनलाइट पड़ती है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर पड़ती है और अराउंड 2000 मिलीमीटर तक की बारिश होती है पूरे साल में. In this region, the growth of the vegetation is very rapid. So the northern part of the Brazil is covered with the dense and evergreen forest. और इस जगह पे वेजिटेशन मतलब जंगलात का बढ़ना बहुत ज़्यादा रैपिड है, बहुत फास्ट है. इस वजह से यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा डेंस है. बी, वेजिटेशन इज स्कैर्स इन द हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय. स्कैर्स. ओके, एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेज द टेम्परेचर डिक्रीजेज. जिस तरह से एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है उस तरह से टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है. क्लाइमेट इज़ वेरी कोल्ड इन द हाई एल्टीट्यूड इन द जम्मू एंड कश्मीर एंड द प्लांट्स पार्ट्स ऑफ द हिमालय टेम्परेचर ड्रॉप टू -40 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो जिस तरह से हम एल्टीट्यूड बढ़ता रहेगा हमारा टेम्परेचर गिरता रहेगा. अब उसके बाद क्या कह रहा है कि जो हमारा हिमालय है, जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे कभी कभार टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है. अब एज दिस रीजन इज स्नो कवर्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. अब इन जगह पे लगभग साल भर बर्फ गिरी हुई रहती है. वेरी फ्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट कैन सर्वाइव इन सच एक्सट्रीम कंडीशन. ओनली सीजनल फ्लावरिंग ट्रीज आर फाउंड इन द हायर अल्टीट्यूड. अब इस जहाँ पे 24 घंटा पूरे साल भर बर्फ है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो गया प्लांट्स के लिए. इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते. बस सीजनल टाइप ऑफ पेड़ पौधे, फ्लावर्स वगैरह यहाँ पे आपको हाई एल्टीट्यूड पे मिलेंगे. Hence vegetation is scarce in the high altitude of Himalaya. इस वजह से high altitude of हिमालय पे ज़्यादा vegetations नहीं है. Question number C. A wide variety of insect species are found in Brazil. ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा insects की species पाई जाती है. Insects are mostly found in the forest, grasslands and swampy lands. तो insects ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? grasslands में, forest and swampy lands. Swampy lands कैसे होते हैं? बर्ज़ीली इलाका, यहाँ पे कीचड़ वाली थोड़ी घास होती है, वो इस तरह का एरिया. ये देखिए, ये स्वॉम्पी लैंड्स होते हैं. सिंपल सी बात है, यहाँ पर तो इंसेक्ट्स ज़्यादा ही मिलेंगे. ओके, तो मैनी इंसेक्ट्स ईट लीव्स, ग्रास एंड न्यूट्रिक फ्रॉम द प्लांट्स. अब बहुत सारे न्यूट्रिक मतलब कि बहुत सारे इंसेक्ट जो होते हैं वो पत्ते खाते हैं, ग्रास खाते हैं, और न्यूट्रिक होते हैं मतलब प्लांट्स के ऊपर ही जिंदा रहते हैं. द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आर सीन इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ ब्राज़ील. द ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द पार्ट एंड द Parana river basin. Similarly, swampy lands are found in the Pantanal region of in Brazil. तो अब इन ब्राज़ील में 3 तरह के जो फॉरेस्ट है वो अलग अलग जगह पे मिलते हैं. जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे ब्राज़ील अमेजोन के यहाँ पे मिल जाता है, ग्रासलैंड मिल जाता है परागुआ पैराना रिवर बेसिन के पास, और स्वैम्पी लैंड मिल जाता है हमारे पैंटानॉल के पास. Therefore, a wide variety of insect species are found in Brazil. अब जो 3 जगहों पे ज़्यादा इंसेक्ट्स मिलते हैं वो तीनों जगह हमारे ब्राज़ील के अंदर है. इस वजह से ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा वेराइटी मिलती है इंसेक्ट्स की. ठीक है. नेक्स्ट डी, वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज़ डिक्रीजिंग डे बाय डे. अब इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ है मतलब जंगली जानवर दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं. वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज़ डिक्रीजिंग डे बाय डे बिकॉज ऑफ द रैपिड अक्यूरिंग डिफॉरेस्टेशन, पोचिंग एंड पोल्यूशन. पोचिंग का मतलब आपको बताया मैंने, जानवर को मार के उसकी खाल निकाल लेना, हाथी को मार के दांत काट लेना, राइनो का सिंग काट लेना इलीगली, ये पोचिंग होता है.
पोल्यूशन, जो पोल्यूशन हो रहा है, जंगल कम हो रहे, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल ही नहीं तो शेर कहाँ रहेगा, हाथी कहाँ रहेगा और राइनो कहाँ रहेगा जब जंगल ही नहीं होगा तो। Expansion of cities to accommodate the growing population is leading to cutting down of the valuable forest, which leads to the loss of the habitat of the wildlife. Habitat का मतलब जहाँ पे वो जानवर रहता है, जैसे मच्छी का हैबिटेट पानी है, चीते का हैबिटेट ग्रास लैंड है, चीता ग्रास लैंड में रह सकता है, जंगल में नहीं क्योंकि चीता भागता है। लिपर्ड का हैबिटेट फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड नहीं, क्योंकि लिपर्ड थोड़ा हैवी होता है, थोड़ा मोटा होता है और वो पेड़ के ऊपर बैठ के छुप के शिकार करता है, लेकिन चीता घास में छुपते छुपते भाग के पकड़ के शिकार करता है। ओके, तो हैबिटेट उसको कहते हैं। एक्सपांशन ऑफ सिटीज़, जिस तरह से सिटीज़ बढ़ते जा रही है, वो सिटीज़ बढ़ते जा रही है तो वो जंगलों को काट के लोगों की रहने की जगह बनाने जा रही है, जिससे जंगलात कटते हैं जो कि एनिमल्स का हैबिटेट, और जो हैबिटेट है वो जंगल में एनिमल कैसे रहेंगे। ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन has become several due to the urbanization. Various types of pollution has threatened the life of the many of the species. अब जैसे पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है जिस वजह से बहुत सारे जानवर हो गए, जैसे कि आपको पता होगा टावर के नेटवर्क से चिड़िया को प्रॉब्लम होती है, इन सारे रीजनों से वाइल्ड लाइफ को भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ रहा है। पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैव ऑल्सो लीड टू द लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। पोचिंग का मतलब क्या है, जानवर को पकड़ के इलीगली मारना, उनके खाल वाल निकालना, दांत वाल निकालना, जो कि इससे भी बहुत ज़्यादा जानवरों की मौत हो रही है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लाइक शिफ्टिंग कल्टिवेशन हैज़ ऑल्सो रिड्यूस द फॉरेस्ट कवर लीड टू द लॉस ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। ओके, उसके बाद जो एग्रीकल्चर के लिए जंगल काटे जाते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खेती बाड़ी कर सके, सब क्या होता है कि जंगल कटने से लिपर्ड का फिर जंगली जानवरों का हैबिटेट चला जाता है, हैबिटेट जाने की वजह से लोग की मौत हो जाती है। ओके, चलिए लास्ट आंसर पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, लाइक इंडिया देयर इज अ नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राज़ील। जिस तरह से इंडिया में जंगल को बचाने की जरूरत है, उस तरह से ब्राज़ील में बचाने की जरूरत है। ऐसा क्यों? इन इंडिया ब्राज़ील इज फेसिंग, like India, Brazil is facing a problem of a degradation of environment due to that deforestation, pollution, slash and burning, agriculture, illegal smuggling of wild animals, etc. जिस तरह से इंडिया में ये सारी प्रॉब्लम है, स्मगलिंग की, डिफॉरेस्टेशन की, पोल्यूशन की, अर्बनाइजेशन की, इस तरह ब्राज़ील में भी है। trees are being cut down to obtain woods, leading to the large scale deforestation in both the countries. अब जिस तरह से पेड़ों को काट दिया जा रहा है लकड़ी पाने के लिए और जंगल शहर को बढ़ाने के लिए, जिस वजह से बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है दोनों कंट्रियों में। ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज़ बिकम द सेवर ड्यू टू द अर्बनाइजेशन। वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूशन हैज सेट इनटू द लाइफ ऑफ द मेनी ऑफ द स्पीशीज। अब उसके बाद सेकंड थिंग क्या है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से जितने भी पॉल्यूशन है वो बहुत सारे जंगली जानवरों के लिए थ्रेटिंग है, लाइफ थ्रेटिंग होती है, जिससे लोग की मौत हो सकती है, जिस वजह से बहुत सारी स्पीशीज़ खतरे में है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस लाइक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, रोका हैज़ रिड्यूस द फॉरेस्ट कवर इन द ब्राज़ील। रोका की वजह से भी बहुत सारे जंगलों को काट के जला दिया गया है, जिस वजह से वहाँ पे फॉरेस्ट कम हो चुका है। लाइक इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ इलीगल स्मगलिंग ऑफ एनिमल्स हैज़ इफेक्टेड ब्राज़ील टू। जिस तरह से इंडिया में राइनो को पकड़ उसकी सींग काट ली जाती है, हाथी को पकड़ उसका दांत काट लिया जाता है, उन टाइगर को मार के उसकी खाल निकाल ली जाती है, इस तरह की स्मगलिंग ब्राज़ील में भी होती है। Hence there is a need for conservation of a forest in both India and Brazil. इस वजह से both India and Brazil दोनों कंट्रीज में कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की ज़रूरत है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ चुका होगा। अगर आपने आंसर का स्क्रीनशॉट या फिर आंसर को नहीं लिखा होगा तो वीडियो को बीच और रिवाइंड करके पॉज करके वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके इसको देख के लिख लीजिए। उससे अच्छा आइडिया मैं अगर आपको दूँ तो आप हमारा नज़मा ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। नज़मा ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आपको बस सर्च करना है नज़मा ट्यूटोरियल्स, या फिर एप्पल के ऐप स्टोर में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप हमारा एप्लीकेशन सर्च कीजिए। ई लाइब्रेरी में आपको सारे PDF, नॉट ओनली ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर, आपको सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एग्जैक्टली अच्छे से मिल जाएंगे बिना कोई प्रॉब्लम के। और नॉट ओनली ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स के इंपॉर्टेंस, फार्मूला एंड थ्योरम, सारी चीज़ें, इनफैक्ट 11th के BK की भी इंपॉर्टेंस आपको मिल जाएंगे उस आपको हमारे एप्लीकेशन में। तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उसमें आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ भी मिलेंगे। अगर आप चाहो तो टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हो, टेस्ट भी लेके अपने आप को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो चुका होगा, अच्छे से समझ चुका होगा। अगर आपको कोई और चैप्टर पे एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर कोई और सब्जेक्ट पे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है वो भी मुझे कमेंट करके बताएं, तो मुझे इससे पता चले कि मुझे क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है, मुझे में क्या गलती है, मुझे क्या सही है। प्लीज़ मुझे कमेंट या अगर आप बता सकते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके बच्चों, तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, पढ़ना मत छोड़िए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है रणछोड़ दास बनना। रणछोड़ दास का मतलब पता है ना आपको?
3 इडियट्स में बच्चों में क्या कहा, पढ़ाई के पीछे मत भागो, समझो। अगर आपको समझ गया तो आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं समझा तो डिग्री भी आपके काम नहीं आए हुए। तो आपको चीज़ें समझनी है, चीज़ें रट्टा कभी नहीं मारा है, ज़्यादा से ज़्यादा समझना है, ज़्यादा से ज़्यादा समझ के काम करना है। अगर आप रट्टा मार के काम करते हो तो आप आज तो शायद क्लास में टॉप करते हो, लेकिन फ्यूचर में आप पीछे हो जाओ। ओके, तो हमेशा चीज़ों को समझिए, इसलिए हम कोशिश करते हैं आप लोग को गूगल अर्थ से समझाने का, फोटोज़ दिखा के आगे समझाने का, ताकि आप अच्छे से हमारे टॉपिक्स को समझ सकें। ओके बच्चों लोग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस को शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए, दोस्तों को भी बताते रहिए, और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, उसको भी यूज़ कीजिए। थैंक यू सो मच, शब्बा खैर, टेक केयर, बाय बाय।